हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर संजीव कुमार। हम लोग पिछले क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर 1 देखे थे, है ना। उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफिनीशन को बतलाए थे, कुछ इक्वेशन सिखाए थे, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एनर्जी का, है ना। कुछ बेसिक बातें बतलाए थे। तो जाहिर है आज क्लास शुरू होने के पहले एक बार तो उसको देख लेना बनता है ना। उसको देख लोगे तो आगे ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। और फिर से एक बार बता दें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, पहले लगभग जितने भी मैकेनिक्स में टॉपिक पढ़े हो उन सारे टॉपिक में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो तो उसको तुम लोग बताना। और अभी जो है हम तुमको आगे पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर को तुम लोग खूब बहुत ही ध्यान लगा के पढ़े हो, देखे हो। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में भी हम जा कर के देखे हैं, बहुत अच्छे से तुम लोग सीखे हो। तो चलो अभी देखो, एक क्वेश्चन जो है, चूँकि क्वेश्चन का थोड़ा साइज बड़ा था इसलिए बोर्ड पे हम पहले क्वेश्चन को लिख दिए, है ना। नहीं होगा तो स्टार्ट में ही स्क्रीनशॉट इसका ले लेना सब। अब चलो याद करो, पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि कोई पार्टिकल जब एसएचएम में ऑसिलेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। अभी देखो एक क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन तुमको पढ़ दे रहे हैं। पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए। देखो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले ना तो हर पार्टिकल जो एसएचएम में ऑसिलेट करता है उसमें कुछ जो कांस्टेंट टर्म होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होता है, जो पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे, ठीक ना। वो कभी बदलता नहीं है जब तक वो पार्टिकल एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। तो ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ, एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ। समझना, मान लो पार्टिकल जब इस एक्सट्रीम पे होगा तो x माइनस से हो जाता है, यहाँ होने पर x प्लस से हो जाता है, और ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर x क्या होता है, 0। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट अ डिस्टेंस इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, जिसको हम लोग a बोले हैं, इसके 1/3 यानी a/3 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर स्टार्ट में जब टाइम 0 है तो पार्टिकल कहाँ पर है, तो मीन पोजीशन पर है। यानी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि टाइम जब 0 है तो पार्टिकल है मीन पोजीशन पे। तो बतलाव इसको मीन पोजीशन से आगे अगर a/3 डिस्टेंस से कवर करे तो बतलाव कितना टाइम लगेगा। यानी तुमको इसको अगर हम पॉइंट O बोलें, इसको अगर हम P बोलें, तो तुमसे यही पूछा जा रहा है कि पॉइंट O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा। कहीं O को तुम 0 ना समझ लो, इसलिए ऐसा करते, इसको पॉइंट हम कैपिटल A बोल दे रहे, ठीक ना। देखो जी, ये मीन पोजीशन से पॉइंट A से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में जानकारी क्या क्या है, तो ओमेगा दिया हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तुमसे कोई कहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम होने से क्या मालूम हो जाएगा, तो बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो टाइम पीरियड तो मालूम हो जाएगा। पिछले क्लास में पढ़े थे, ओमेगा इक्वल होता है 2π टाइम पीरियड, या कहो टाइम पीरियड होता है 2π ओमेगा। यानी पूरे एक ऑसिलेशन के कोई टाइम पूछे तो 2π ओमेगा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा कि पॉइंट A से
P तक जाने में कितना टाइम। देखो ये जो बात हम तुमको सिखा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को क्यों लिए, ये एग्जाम्पल जब सीखोगे ना तो तुम फेज कांस्टेंट निकालना सीख जाओगे। फेज कांस्टेंट का प्रॉपर्ली मीनिंग क्या है वो बात को समझ जाओगे। केवल फेज कांस्टेंट के वजह से इस एग्जाम्पल को लिए और तुम्हारे काम को देखो अभी हम एक स्टैंडर्ड मेथड से सिखाएंगे, फिर कुछ ट्रिक टेक्निक भी बतलाएंगे कि काम को जल्दी कैसे करें। चलो देखो ध्यान से, पार्टिकल जो है ए से चल के कहाँ तक गया, P तक, बताना है टाइम कितना लगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो पहले जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो उसको लिखो, x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी। याद करो, ये पढ़ा था ना पिछले क्लास में। तो पहले तो लिख लो x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, क्योंकि देखो अब तुमसे कोई कहेगा कि जैसा टाइम निकालना है तो क्या हम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी नहीं कर दें। अरे तो कर देते, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता तब ना। एसएचएम में तो जैसे जैसे आगे जाता है वेलोसिटी बदलते रहता है, इसलिए बढ़िया से मेथड सीखना। एसएचएम जो है अपने आप में एक उसका अपना सारा मैकेनिक्स है, अपना सारा कंसेप्ट है, और एसएचएम बहुत सारे क्वेश्चन को तुम्हारा आसान कर देगा। जो तुम वर्क पावर एनर्जी में 1-2 पेज में बनाते थे वो क्वेश्चन तुम देखना 1-2 लाइन में बनेगा। ध्यान से देखना। तो अब हम लोग यहाँ ऐसे बोलेंगे, व्हेन t इजकल टू 0 x इजकल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम जब 0 है तो पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पर है। यानी टाइम जब 0 है तो x क्या है, 0। x मतलब अगर कोई पूछे तुमसे x का मतलब क्या होता है तो तुम बोलना x का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या कहो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, या ये भी बोल सकते हो x मतलब पोजीशन, यानी कि ये समझ लो ओरिजिन। अगर इधर तुम जाओगे तो जो कोऑर्डिनेट है उसी को पोजीशन, यानी यहाँ पर कोई पार्टिकल पहुंचा तो उसका x कितने के इक्वल, 1 के। यहाँ पार्टिकल है तो x कितने के इक्वल, -1 के। यही ओरिजिन का काम कर रहा है। यानी x का वैल्यू जब भी लिखना है तो वो ओरिजिन से देखना है कि वो कहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो देखो जी, टाइम जब 0 है तो x है 0, तो चलो x के जगह 0, टाइम के जगह 0। देखो तो क्या आ गया, साइन सी 0 आ गया। क्या साइन सी 0 बोलो तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है ना। यानी फेज कांस्टेंट 0 आ गया। हम लोग ये सीखे कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट करेगा तो उसका फेज कांस्टेंट क्या लेते हैं, 0। यानी अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, या कहो x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। देख लो तो अब इस इक्वेशन में टाइम के जगह 0 रख के देखो तो क्या आ रहा है, टाइम 0 तो साइन 0 क्या हो गया, 0, यानी x 0 हो गया, है ना। चलो तो देखो x का जो इक्वेशन आया, x इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे पता करना है कि पार्टिकल को A से P तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो बतलाओ इस P पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या होगा। तो x मतलब क्या होता है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, बोलो मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, तो a/3। तो बस नया कुछ नहीं करना है, बोलेंगे कि पॉइंट P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो x के जगह पुट कर देना है कितना, a/3। बस रख दो यहाँ x के जगह a/3, a साइन ओमेगा टी, देखो a कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी कितना, 1/3, ओमेगा टी क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3, टाइम कितना 1/ओमेगा साइन इनवर्स 1/3, है ना। चलो टाइम निकल गया। ये जो हम लोग टाइम निकाले, पार्टिकल अगर मीन से चलना शुरू करे
और P तक पहुंचे तो कितना टाइम होगा। अब इसी में तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करे, मतलब स्टार्ट यहां से नहीं यहां से चले और तब a/3 डिस्टेंस कवर करे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास एक तरह से लिखा हुआ है ही, बारी बारी से हम हर स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाए कि पार्टिकल जब मीन से चलना शुरू करेगा तब मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, फेज का वैल्यू क्या लिखना चाहिए, जो हम लोग समझे कि मीन से स्टार्ट करेगा तो फेज का वैल्यू हमको 0 लिखना है ना। और जिस पॉइंट पर पहुंचना है उस पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो ये देखेंगे कि वो मीन पोजीशन से कितना दूरी पर पॉइंट है। जो भी तुमको डिस्प्लेसमेंट देखना है विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, यानी समझो मीन पोजीशन एज ए ओरिजिन हो गया। अब बाकी जो पॉइंट है उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुमको उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन लिखना है। ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि पार्टिकल अपने मोशन को एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, यानी टाइम जब 0 है तो x का वैल्यू a, ठीक ना, x a यहां से अपने मोशन को स्टार्ट कर रहा है और ये जाना कहां है। अब इससे तो आगे जाएगा नहीं, तो एक्सट्रीम है। क्वेश्चन है a/3 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। चलो जहां से मोशन स्टार्ट किया उस पॉइंट को हम कैपिटल A बोले, इसको अगर हम P बोले, तो तुमसे क्या पूछा जा रहा है आपकी क्वेश्चन कि A से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो बोलो तो डिस्प्लेसमेंट का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़े हो, A sin ओमेगा t प्लस c, ये तो लिख ही लो, ये तो जनरल इक्वेशन है। अब समझो टाइम जब 0 तो x कितना a, तो देखो बोलेंगे when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a। चलो x के जगह a लिखते हैं, टाइम के जगह 0 लिखते हैं। देखो तो ये कितना आ गया, साइन c इक्वल टू a/a 1 हो गया क्या, और साइन c 1 हो गया। ये साइन कितने का वैल्यू है बतला दो, तो ये साइन π/2 का वैल्यू होगा क्या, 90 डिग्री का वैल्यू होगा क्या, यानी c हो गया π/2, है ना। फेज कांस्टेंट कितना हो गया, π/2। तो चलो जी इक्वेशन लिखा जाए, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, जहां c था वहां क्या लिख देंगे, π/2, है ना, c के जगह π/2। तो सोचो तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ना होता है, यानी a कॉस ओमेगा t हो गया। यानी देख लो इक्वेशन बदल गया। जब पार्टिकल मीन से चलना शुरू किया था, ठीक ना, मीन पोजीशन पर x क्या होता है 0, इस एक्सट्रीम पर x होता है माइनस से। देखो पिछले क्वेश्चन में पढ़े जब मीन से चलना शुरू किया था तो यहाँ फेज 0 आया था ना, तब हम लोग साइन ओमेगा t लिखे थे। और अब की जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए मोशन को, तो देखो तो फेज कितना आ गया π/2। इससे हम लोग क्या सीखे कि जो फेज कांस्टेंट है वो इस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट कहाँ से कर रहा है। ध्यान से देखना। तो ये तो इक्वेशन आया, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है A से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी x का वैल्यू हम क्या लिखें, थोड़ा सोचो। फॉर पॉइंट P के लिए x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा जी x का वैल्यू। तो x का मतलब होता है मीन पोजीशन से कितना दूरी पे वो पॉइंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। सोचो गया ही भले A से P पर, लेकिन x का मतलब हुआ कि P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। तो बतलाओ तो
एक्स हम इसको ना बोलेंगे, क्योंकि हमको जो बोलना है वो किसके रिस्पेक्ट में बोलना है, मीन पोजीशन। तो हम लोग एक्स के जगह क्या लिखेंगे, इतना मालूम है ना कि पूरा ए है, ये अगर a/3 है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है, तो x कितने के इक्वल, a माइनस a/3 यानी कि 2a/3। समझ लो एक बार बढ़िया से। देखो x लिखते समय ये मत देखना कि पार्टिकल चला कहाँ से है, कहाँ से चला है उसके लिए हमको फेज का जरूरत पड़ता है। और x जब भी लिखो तो ये देखना कि जिस पॉइंट पर पार्टिकल को पहुंचना है वो पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है। तो देखो ये पार्टिकल मीन से कितना दूरी पर है, तो अगर a/3 चला है तो a माइनस a/3। अब बस तुमको ये वैल्यू पुट कर देना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जी x के जगह क्या लिख दें, 2a/3, एक cos ओमेगा टी, देखो ये कैंसिल हो गया, cos ओमेगा टी इक्वल हो गया 2/3, ओमेगा टी हो गया cos इनवर्स 2/3, टाइम कितना तो 1/ओमेगा cos इनवर्स 2/3। चलो यहां तक तो समझे। अब चलो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट बताने के पहले तुमको एक चीज और सिखा दे रहे। हम लोग अभी क्या सीखे समझो, ये नोट में तुमको बता रहे हैं। हम लोग ये सीखे कि पार्टिकल जब अपना मोशन को स्टार्ट करता है मीन पोजीशन से तो फेज होता है 0, है ना, फेज 0 होता है। जब ये अपना मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो फेज क्या होता है, π/2। यानी मीन से एक्सट्रीम तक जाने में फेज जो है वो π/2 से चेंज हो गया, बढ़ गया, ठीक ना, समझना बात को। 0 से π/2 हो गया। फिर जब ये लौट करके आएगा, याद रखना मीन से एक्सट्रीम जाए चाहे एक्सट्रीम से मीन जाए, फेज π/2 से बदल जाता है। यानी यहां से यहां गया तो π/2 हो गया, फिर π/2 से यहां आएगा तो फेज π/2 से फिर बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा π। फिर देखो यहां से जब यहां पहुंचेगा इस एक्सट्रीम पे तो फिर π में ऐड हो जाएगा π/2, यानी पार्टिकल अगर यहां पहुंचा तो उसका फेज हो जाएगा 3π/2। देख लो मीन पर 0, एक्सट्रीम पे पहुंचा, फेज कितना से बढ़ गया, π/2 से। फिर मीन पर आया, उसमें और π/2 जोड़ दो, π हो गया। फिर एक्सट्रीम पर आया π/2, 3π/2। फिर यहां से जाएगा तो 3π/2 में π/2 जोड़ दो तो 2π। समझ गया क्या? यानी पार्टिकल का फेज हमेशा बढ़ते रहता है। जब भी मीन से एक्सट्रीम पहुंचे, एक्सट्रीम से मीन पहुंचे तो उसका फेज कितना से बदल जाता है, π/2 से बदल जाता है। चलो ये जो बात बतलाए वो तुमको थर्ड पार्ट बनाने में हेल्प करेगा। देखो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट में तुमसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल एसएचएम में तो ऑसिलेट कर ही रहा, दिया हुआ इसका एम्पलीट्यूड ए है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। एक बात याद रखना, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया रहे, टाइम पीरियड दिया रहे, तो क्या दिक्कत है, ओमेगा नहीं निकालेंगे, 2π/t को ही ना टाइम पीरियड, यानी जहां ओमेगा लिखा हुआ है वहां 2π/T लिख देंगे। इसलिए टाइम पीरियड और ओमेगा कोई एक दिया रहे तो दूसरा तो समझ ही रहे हो, वो तो मालूम है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड पार्ट में कि जब टाइम 0 है, टाइम जब 0 है तो पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। देख लो ध्यान से, पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पर है, यहां पे पार्टिकल है। इसके अलावा क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लो, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे तो है ही, ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा, तो मीन पोजीशन से दूर जा रहा यानी इधर जा रहा। और जाना कहाँ है, तो क्वेश्चन तो सिंपल है, सब में तो क्वेश्चन एक ही है। कह रहा है इसको डिस्टेंस कवर करना है a/3,
यानी पार्टिकल को यहाँ से a/3 डिस्टेंस कवर करना, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, वो तो बात की बात है कहाँ जाना है। पहले तो एक समझ लेना, टाइम जब 0 है यानी स्टार्ट में पार्टिकल कहाँ है, उसके आधार पे हम लोग फेज को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो तुम काम करो, जैसे कैसे इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, x = a sin ओमेगा t प्लस c। बोलेंगे जब टाइम 0 है तो x कितना है, तो x है a/2। चलो जी, x के जगह a/2 रखो और प्लस लिखो, चाहे मत लिखो, डायरेक्ट केवल a/2 लिखो, कोई अंतर थोड़े। चलो जी, तो x के जगह देखो लिख दे रहे हैं a/2, टाइम के जगह 0। देखो तो साइन सी कितना आ गया, साइन सी कितना आ गया जी, a कैंसिल 1/2 आया क्या। इस साइन कितने का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो 1/2 होता है। उसी को रेडियन में लिखते हैं तो π/6 लिखते हैं। यानी बोलो फेज कांस्टेंट कितना हो गया, तो π/6 है ना, फेज कांस्टेंट हो गया π/6। देखो एक बात तुमको समझाते, मीन पर फेज कितना 0, एक्सट्रीम पे कितना π/2 यानी 90 डिग्री। याद रखना, अगर पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के बीच में हो और मीन से दूर जा रहा हो तो ये गारंटी है कि उसका जो फेज कांस्टेंट है वो 0 से π/2 के बीच में होगा। आगे जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान से देखना है। अगर पार्टिकल मीन और एक्सट्रीम के बीच में हो और अगर मीन की ओर जा रहा हो, इधर अगर जा रहा हो, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर इधर जा रहा हो तब उसका फेज π/2 से ज्यादा होगा और पाई से कम होगा। समझो, अगर मीन से एक्सट्रीम की ओर जा रहा हो तो उसका फेज जो है 0 से π/2 के बीच में। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो क्या है, पार्टिकल मोशन कहाँ से स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया है मीन और एक्सट्रीम के बीच में कोई पॉइंट से, और इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो इसका फेज 0 से 90 के बीच होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच π/6 होता ही है, साइन 30 डिग्री होता ही। अब क्या करो, अब तुमको बात करना है कि ये तो हम लोग इक्वेशन लिख लिए ना, तो चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया जाए। x = a sin ओमेगा t, जहां c लिखते थे वहां क्या लिख दिए π/6। अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को इस पॉइंट A से, जहां से चलना शुरू किया ना, उसको कैपिटल A से डिनोट करें, और उसको पहुंचना कहाँ है, P पर। तो तुमसे पूछा जा रहा कि A से P तक पहुंचने में बतलाओ कितना टाइम लगेगा, फिर कहाँ पहुंचना है, P पर। तो बोलो तो P के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x के जगह हम क्या लिखें, तो देखो पॉइंट P जो है क्वेश्चन के अनुसार ये a/3 डिस्टेंस पार्टिकल को चलना है। ठीक ना, क्वेश्चन के हर पार्ट में एक ही है कि भाई पार्टिकल चलना भले कहीं से शुरू कर रहा है अलग अलग जगह से, लेकिन चलना उसको a/3 डिस्टेंस। तुम सोच के बतलाओ तो अब P पॉइंट के लिए हम x क्या लिख दें, x के जगह a/3 लिख दें क्या, तो नहीं, x हमेशा कहाँ से देखा जाता है, तो मीन पोजीशन से। तो बोलो तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो, a/2 a/3, तो a/2 प्लस a/3 5a/6 है ना। यानी कि पॉइंट P पर पहुंचने का अगर टाइम निकालना है तो मुझे x के जगह क्या लिखना पड़ेगा, 5a/6 a sin ओमेगा t प्लस π/6। a कैंसिल हो गया, देख लो साइन ओमेगा t प्लस π/6 किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 5/6, तो ओमेगा t प्लस π/6
छोड़ो, ऐसा करते हैं साइन इनवर्स अभी अगले स्टेप में कर, केवल 5/6 देखो यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा टी प्लस 5/6 कितना हो गया, साइन इनवर्स 5/6 है ना। अब मुझे निकालना क्या है, टी का वैल्यू, तो देखो तो ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स 5/6 माइनस 5/6, तो टाइम कितना हो गया जी, तो 1/ओमेगा, चलो इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 5/6 माइनस 5/6, यही हो गया टाइम। चलो ये 3 पार्ट तुमको बतलाए, इन तीनों पार्ट से इसका एक स्क्रीनशॉट तुम पहले ले लो। इन तीनों पार्ट से तुम लोग क्या सीखा कि फेज कांस्टेंट अलग अलग होगा अगर पार्टिकल अपने मोशन को अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का 4th पार्ट बता रहे हैं। देखो जो 4th पार्ट, देखो एक पार्टिकल जो है एसएचएम में ओसिलेट कर रहा है। चलो फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टाइम यहाँ पर x0 लिखेंगे, इसको x हम लोग प्लस ए लिखते हैं, इधर एक्सट्रीम पर x क्या लिखते हैं, माइनस से। क्वेश्चन का 4th पार्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 4th पार्ट में तुमसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल जो है अपने मोशन को हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड मतलब फिर बीच में, यानी टाइम जब 0 है तो फिर x कितना है, तो a/2 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और पार्टिकल को चलना है, पार्टिकल जा किधर रहा है, तो कह रहा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है एंड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है। देखो इधर जा रहा है, जबकि इस क्वेश्चन में भी पार्टिकल स्टार्ट किया था हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से, बीच से स्टार्ट किया था, लेकिन इधर जा रहा था। इसमें भी स्टार्ट तो वहीं से किया है, इधर जा रहा। पूछा जा रहा कितना टाइम लगेगा इसको यहां से a/3 डिस्टेंस कवर करने में, a/3 डिस्टेंस कवर करने में। तो बोलेंगे उस सब बात की बात, पहले तो मुझे फेज का वैल्यू चाहिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सी, है ना। टाइम जब 0, देख लो टाइम जब 0 तो x है a/2, x के जगह लिख दो a/2, a टाइम 0 प्लस सी। देखो तो साइन सी कितना आ गया, 1/2। देखो तो यहाँ भी साइन सी कितना आया था, 1/2। तो यहाँ हम लिख दिए थे साइन π/6, 30 डिग्री लिख दिए थे। क्या यहाँ भी लिख दें साइन 30 डिग्री, साइन π/6? तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी सीखे थे कि मीन से एक्सट्रीम जाओगे तो फेज जो है 0 से π/2 के बीच होता है, और एक्सट्रीम से मीन की ओर आओगे तो फेज π/2 से ज़्यादा होगा, पाई से कम होगा। यानी कि 90 और 180 के बीच का वैल्यू तुमको बोलना पड़ेगा। 0-90 के बीच का वैल्यू अब नहीं बोल सकते हो। तो थोड़ा सोचो, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन वो वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखो तुम में से जो जानता है वो तो ठीक है, नहीं जानता है तो तुमको बतला दें, साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और अगर इसी 150 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो तुम जानते हो रेडियन में बदलने का मेथड क्या है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री किस में बदल जाता है, रेडियन में। अब इसी को तुम रेडियन में जब बदल दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5π/6, ठीक ना। यानी कि साइन सी 1/2 है तो यहाँ हम साइन 30 नहीं लिख सकते हैं, साइन π/, क्या लिखना पड़ेगा, 5π/6। बोलो अब फेज कांस्टेंट कितना, 5π/6। अब तुमसे क्वेश्चन, अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं।
x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बतलाओ पार्टिकल को इस पॉइंट A से P तक जाने में कितना टाइम लगा। तो पहले सोचो P पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या होगा। तीन क्वेश्चन में बतलाए हैं, इसमें बतला दो x का वैल्यू क्या होगा। तो बोलेंगे फॉर पॉइंट P x क्या होगा। x का हमेशा मतलब होता है मीन पोजीशन से कितना दूरी पर पॉइंट। बोलो तो ये डिस्टेंस कितना, तो यहाँ से यहाँ a/2 और ये है a/3, तो बोलोगे ना a/2 माइनस a/3। देखो तो ये कितना आ गया, देखो a/6 आया क्या। अब देखो ध्यान से, यानी जहाँ x है वहाँ मुझे क्या पुट कर देना है, a/6 a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू ए तो क्या साइन इनवर्स 1/6, ओ सॉरी केवल 1/6 लिखते हैं, अगले स्टेप में लिख लेंगे। तो ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6 साइन इनवर्स 1/6। बोलो यहाँ से टाइम निकलेगा क्या, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6 माइनस 5 पाई बाई 6। टाइम कितना हो गया 1/ओमेगा, इसको ब्रैकेट में लिख दो साइन इनवर्स 1/। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, वो तुमको फेज को लेकर के कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। देखा ना, चारों एग्जाम्पल ये सिखाया कि पार्टिकल अगर अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट हो या अगर सेम पोजीशन से ही स्टार्ट हो और डायरेक्शन भी अलग अलग हो तो फेज का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इसको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी पर बेस्ड लेते हैं, उसमें तुमको थोड़ा ट्रिक भी सिखाएंगे, मेथड भी सिखाएंगे। जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि एक पार्टिकल जो है, ए पार्टिकल ऑसिलेट्स इन SHM with amplitude A and चलो टाइम पीरियड अब की दे देते हैं, टाइम पीरियड T, ठीक ना। टाइम पीरियड दिया हुआ है, देखो टाइम पीरियड दिया रहेगा तो समझना ओमेगा दिया, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तुमसे कहा गया फाइंड टाइम टेकन by the particle to reach at the extreme position, starting from half of the amplitude, थोड़ा समझना। देखो एक पार्टिकल जो है वो SHM में ऑसिलेट कर रहा है, कह रहा है क्या। देखो ये मीन पोजीशन है, यहाँ x 0 हो गया, जान ही रहे हो ये x माइनस है, x प्लस। हाफ ऑफ द मीन पोजीशन से ये मोशन को स्टार्ट किया और पहुंच कहाँ रहा है, एक्सट्रीम। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट द एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखो इसमें एक टर्म जोड़ दे रहे हैं, फाइंड मिनिमम टाइम। थोड़ा समझना बढ़िया से। स्टार्ट कहाँ से किया है मोशन को, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी टाइम जब 0 है तो x है a/2 प्लस a/2 लिखो या a/2 लिखो, एक ही बात। अब तुमसे कहा क्या जा रहा है, तो पार्टिकल को पहुंचना है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक ना, अपने एम्पलीट्यूड के पॉइंट पर पहुंचना है। तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन।
ये टाइम तुमको निकालना है। ठीक, देखो तुमको हम दो मेथड बता रहे, एक तो अभी तुम सीखे हो उस मेथड से काम करो। देखो तुम्हारे दिमाग में कम से कम एक बात तो आया होगा ना। और देखो यहाँ एक मिनिमम वर्ड क्यों यूज किए, अगर मिनिमम वर्ड यूज नहीं करेंगे तो कोई कहेगा हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हुआ, बतलाओ एक्सट्रीम तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो पता नहीं अगर इधर जाता तो यहाँ तक का ना टाइम लगेगा, ये भी तो एक्सट्रीम ही ना है। लेकिन मिनिमम कह दिया, इसका मतलब नज़दीक वाला जो एक्सट्रीम है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ आने का टाइम निकालना। तो तुम तो जान रहे हो, अभी सीखे हो स्टैंडर्ड मेथड जो सीखे हो कि जब भी एसएचएम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का टाइम पूछा जाए तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस बोलेंगे। जब टाइम 0 है तो x कितना है, तो a/2 है। टाइम 0 तो x कितना, a/2, तो x के जगह a/2 और टाइम 0 प्लस c। देखो तो साइन c कितना आ गया, 1/2 हुआ क्या, मतलब ये साइन कितने का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का, π/6 का। ऐसे भी सोचो, ये मीन और एक्सट्रीम के बीच में है और एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, यानी फेज 0 से 90 के बीच में होगा। यानी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखें, तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। देखो ये लिखेंगे कि नहीं, c का वैल्यू यहां पुट कर दिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो x के लिए क्या, x के जगह क्या लिखें, जब एक्सट्रीम पर पार्टिकल पहुंचेगा तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। जानते हो ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर x का वैल्यू क्या होगा, a ना, यानी x के जगह तुमको ये लिखना होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, टाइम बताना है तो x के जगह, चूंकि यहाँ पहुँचा है तो यहाँ x कितने के इक्वल है, तो a sin ओमेगा t प्लस π/6। अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना, तो साइन ओमेगा t प्लस π/6। देखो बढ़िया से, a/a कैंसिल होके 1 हो गया क्या, ये बतलाओ साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का π/2। देखो तो ओमेगा t प्लस π/6 इज इक्वल टू π/2। बोलो ओमेगा t कितना हो गया, π/2 माइनस π/6। ओमेगा t हो गया, π/2 से π/6 को माइनस करो, ये π/3 हो गया। देखो तो टाइम कितना हो गया, π/3 ओमेगा। लेकिन क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, बोलेंगे कि ओमेगा इक्वल होता है 2π/t के। देखो तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर हो गया t/6, है ना, t/6 टाइम आया। चलो ये तो समझ गया, अब समझना आगे। इसी को हम तुमको एक टेक्निक बता दे रहे हैं, जल्दी से प्रॉब्लम को कैसे बनाओ। तुमको निकालना है कि पार्टिकल को, मान लो 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को हम A बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल रहे हैं। तुमको निकालना है कि A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुमको B पर फेज मालूम है और A पर फेज मालूम है तो फेज डिफरेंस में ओमेगा से डिवाइड कर दो, काम हो गया, बस कुछ नहीं करना है। फाइनल फेज कांस्टेंट माइनस इनिशियल कांस्टेंट बाई ओमेगा कर दो, टाइम निकल गया। यानी देख लो, ये अभी पढ़े हो ना, यहाँ फेज कितना आया है, तो फेज आया है π/6। C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू आया है π/6। और B पर जब पहुंचेगा तो अभी ना पढ़े हो, एक्सट्रीम पोजीशन पर फेज π/2 होता है क्या, तो बस इसमें कौन बुद्धि लगाना है, सीधे लिखेंगे B पर फेज कितना, एक्सट्रीम पर फेज होता है π/2 माइनस π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा। सॉल्व करके देख लो क्या π/3 ओमेगा आ रहा। अब ओमेगा का वैल्यू रख लो, देखो वही आंसर आया है कि नहीं, जैसे यहाँ पर आया वही ना आंसर यहाँ भी आया। यानी कि
क्या सीखा कि कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का अगर टाइम निकालना हो तो एक ट्रिक ये है कि अगर इनिशियल फेज मालूम हो, फाइनल फेज मालूम हो, दोनों के डिफरेंस में ओमेगा से डिवाइड कर दो तो प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। तो देखो अभी जो तुम लोगों को सिखा, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो स्पेशली फेज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दिए। तो अभी जो है तुम लोग, चूँकि एक बड़ा ड्यूरेशन हो जाने पे तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है, और जैसा कि तुम लोग बताना अपने कमेंट बॉक्स में कि ये सब बात समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है। हम तुम लोगों के वो जो भी, एक तो नोट, इससे भी लेक्चर से भी नोट्स बना सकते हो, और ज़रूरत होगा तो वो प्रोवाइड भी किया हुआ रहेगा, है ना। तो चलो, थैंक यू।